इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहाली के सोहाना गांव में 15 तारीख को कबड्डी मैच के दौरान प्रशंसक बनकर आए 3 युवकों ने सेल्फी के बहाने खिलाड़ी राणा चौरिया की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने शूटरों की पहचान की है। इनकी पहचान आदित्य और करण के रूप में हुई है। वहीं आज मोहाली में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह एनकाउंटर मोहाली की लाडलू में हुआ है। पुलिस ने तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआ का रहने वाला हरपिंदर उर्फ मिद्दू को गिरफ्तार कर लिया है। हरपिंदर इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपितों में से एक है। यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ के अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ के दौरान हुई। तो पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद ये आरोपी अरेस्ट हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें, इस कड़ी में आज गांधीनगर स्थित सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई किसी भी संभावित अनहोनी को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से की गई है। चेकिंग के दौरान आने जाने वाले वाहनों पर संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई है। सचिवालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। गांधीनगर से ये जुड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री आवास के पास सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। गांधीनगर सचिवालय में भी जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम ऑफिस के आसपास पुलिस की सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ सचिवालय के आसपास चेकिंग की है। ये चेकिंग इसलिए की गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह जो है कई स्कूलों में धमकी भरे ईमेल आए थे, उसके बाद अब सीएम आवास की तरफ भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही हैं? जिस तरह से आज अहमदाबाद सुबह स्कूलों में जिस तरह से ईमेल आया था, और ईमेल खास करके अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके लोकसभा क्षेत्र में ये तमाम स्कूलें पढ़ती हैं, और खास करके जो टैग किया गया था, जो टारगेट किया गया था मेल में, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और अमित शाह को इस तरह से मेंशन करके टारगेट किया गया था। और तमाम सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए तमाम जहाँ पे काफी लोग पब्लिक का आना जाना है, और जिस तरह से सचिवालय हो गया, तमाम सीएम आवास जगह पे कहीं ना कहीं पुलिस अब अपनी चेकिंग पुख्ता करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल राहुल, अगर बात की जाए, क्योंकि सुबह जिस तरीके से ईमेल आता है वहां पर भी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, अब सीएम आवास के पास भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके लिए क्या सुरक्षा एजेंसियों को कुछ और भी इनपुट इस मामले में मिले हैं? जी नहीं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी जिस तरह से अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके बाद में गुजरात हाई कोर्ट को लेके बम से उड़ाने की जो धमकी भरे ईमेल मिलते रहते हैं, उसी तरह से इस बार लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात के स्कूलों को, खास करके अहमदाबाद की जो 12 स्कूलें हैं और उसमें कुछ गांधीनगर की भी स्कूलें हैं, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां तुरंत इस पे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और जो गुजरात पुलिस है एक्शन मोड में आते हुए तमाम डॉग स्क्वाड हो गए और बम स्क्वाड के लोग तमाम स्कूलों में जाके वहां पे खुद से सुरक्षा देखा, और वो कुछ मिला नहीं,
और जो यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक बयान भी आया है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल कंटिन्यू जो समय सर है वो चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा जो कर्मी हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो उन्होंने कहीं हर जगह अपनी तफ्तीश जारी रखी है। राहुल, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईमेल आया था उसे लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है कि ये ईमेल किसके थ्रू आया था, कहां से आया था? जी, ये ईमेल अभी जो बताया जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी है वो इसमें बताया जा रहा था कि ये खास करके जो टारगेट किया गया था लॉरेंस बिश्नोई और अमित शाह को लेके, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है ये कहां से आया है, और इसकी जो जांच एजेंसियां जो साइबर क्राइम को ये कहीं ना कहीं केस सौंपा गया है और वो पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पांडे इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पंकज चौधरी पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही समाजवादी पार्टी की पीडीए को साधने को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा की गई। आपको बता दें, पंकज चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को बुके भेंट किया। गृह मंत्री ने पंकज चौधरी को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात करेंगे। पंकज चौधरी ने 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। उसके बाद से उनका दिल्ली का ये पहला दौरा माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल विधानसभा परिसर में आज ऐतिहासिक प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस अवसर पर मौजूद रहे। तीनों गणमान्य अतिथियों ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 1956 से 2025 तक विधानसभा के इतिहास के पल प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की संसदीय यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभ्युदय, विकास और सेवा के 2 वर्ष विषय पर भी आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्थापना दिवस पर आयोजित विशेष सत्र और ये प्रदर्शनी प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को नई ऊर्जा देती है। उन्होंने बताया कि संसदीय इतिहास की स्मृतियों को नई पीढ़ी से जोड़ने का ये एक सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लिए साझा संकल्प का आह्वान करते हुए इसे भविष्य की दिशा में तय करने वाला ऐतिहासिक अवसर बताया। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से
आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को बधाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद गोदाम में हुए ब्लास्ट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी बिल्डिंग की 4 दुकानें धराशायी हो गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो और फोरेंसिक टीम जो है पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। चल रहा है वो दिनांक 16/12/2025 को रात के समय करीब 9:30 बजे थाना क्षेत्र जामू के कस्बा जामू में कोल्ड ड्रिंक्स मिनरल वाटर्स के स्टोर में एक विस्फोट हो गया। तत्काल थाना प्रभारी अपने पुलिस टीम के साथ सूचना पे मौके पर पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आदि बुलाकर आग पे काबू पा गया। उसमें पाया गया 2 लोग उसमें घायल थे। इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में सतीश तिवारी, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा घायल बलराम, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। जो प्राथमिक जो जांच पड़ताल से निकल के आया कि वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ था जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है और संपूर्ण जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश सोनी जो है वो जुड़ चुके हैं। राजेश, अमेठी में एक बंद गोदाम में ये ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कितने लोगों की मौत हुई है इस ब्लास्ट से? जी बिल्कुल ऐसा है कि कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम में ब्लास्ट हुआ, जिसको लेकर अमेठी पुलिस मौके पहुंची और विस्फोट इतना भीषण था कि बिल्डिंग की 4 दुकानें धराशायी हो गई, जिसके मलबे से दबकर एक व्यक्ति की मौत होगी और दूसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है। अब बात है, यह हादसा बहुत ही भीषण था और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच पड़ताल की है। अब बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए कि गोदाम में आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या वजह थी? बता रहे कि बगल में शायद कुछ ऐसे काम थे उसमें जो है, उसी वजह से हुआ। अब पुलिस टीम पहुंची मौके पर और जांच पड़ताल कर रही है। बाकी पुलिस इसमें लगी हुई है। जो भी सामने आता है वो बताते हैं। एक मामला का है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति की मौत हुई है राजेश, उसे लेकर प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा देने की बात या सरकार की तरफ से? नहीं, मैं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो है। अभी तो सिर्फ एक जिसकी मौत हुई उसके बारे में बताया गया है और जो घायल उसका इलाज चल रहा है। बाकी जांच पड़ताल क्या कुछ स्थिति है? जो घायल है उसकी स्थिति क्या है राजेश? घायल का अभी इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर है बताया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है जो जिसकी मौत हुई है और जो घायल है? ये जामो थाना क्षेत्र के बाड़ा का पास का मामला है, वही के निवासी हैं ये। इस पूरे ब्लास्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और जांच चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरी टीम लगी हुई है और जांच पड़ताल के बाद ही जो होगा बताएंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जालौन के कोच नगर में एसडीएम ज्योति सिंह और एआरटीओ सुरेश कुमार की अगुवाई में स्कूली वाहनों और सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। आपको बता दें, प्रशासन की टीम ने स्कूली वाहनों में फायर सिलेंडर, फास्टैग बॉक्स समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। छोटे वाहनों और बाइकों पर भी चालान काटे गए। आपको बता दें, कोहरे में हादसों की रोकथाम के लिए 50 ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया है। यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 24 वाहनों के चालान भी काटे गए। अभियान से सड़क सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
तो कोच नगर में स्कूली वाहन और सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। छोटे वाहनों और बाइकों पर भी चालान काटे गए। सर्दी की ऋतु है, इसमें अब कोहरा भी आने की संभावना है और व्यापारी जो अभी हमारे यहाँ जो मटर की फसल लेके आएंगे तो उन्हीं की दृष्टिगत रखते हुए ये जितने भी ट्रैक्टर हैं किसानों के सभी के वाहनों में हमारे द्वारा रिफ्लेक्टर लगवाया गया है ताकि रात्रि में अगर वे चला रहे हैं वो गाड़ी तो किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। जो एक्सीडेंट के केस हैं वो भी ज़्यादातर नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो शासन की मंशा है कि जीरो कैजुअल्टी जो एक्सीडेंट से हों उनको ख़त्म करने का प्रयास है। तो एक भी कैजुअल्टी जीरो रखने के तहत ये एक प्रयास है हमारा। साथ ही हम लोगों ने ये शरद ऋतु के तारतम्य में ये तो किया ही है, साथ में हम लोगों ने स्कूली वाहनों को भी चेक किया है। तो कुछ स्कूली वाहनों में ये सुरक्षा मानक हम लोगों को नियमतः नहीं पाए गए, तो उसके संदर्भ में भी कार्रवाई की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से निकलकर एक साधारण परिवार की 19 वर्षीय बेटी यशिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। एडवांस मार्शल आर्ट में माने जाने वाले विश्व गेम में सिल्वर मेडल जीतकर यशिका ने न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया है। यशिका की इस उपलब्धि के पीछे उनके गुरु प्रवीण कुमार का मार्गदर्शन और समर्पण भी अहम रहा। गुरु प्रवीण कुमार को अपनी शिष्या पर गर्व है। उनका कहना है कि यशिका की मेहनत, अनुशासन और सीखने की लगन ने आज उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यशिका जैसी प्रतिभाएं ये साबित करती हैं कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सिल्वर मेडल जीतकर यशिका ने यह संदेश दिया कि छोटे शहरों और साधारण परिवारों से निकलकर भी वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन किया जा सकता है। आज यशिका न केवल युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है बल्कि उन बेटियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। पंचशील कॉलोनी में एक फाइट क्लब चलाता हूं जिसमें ये यशिका प्रैक्टिस करती है और ये पहले भी नेशनल मेडलिस्ट है और अभी ट्रायल के बाद इसका सिलेक्शन हुआ है जो स्वीडन खेलने गई है और काफ़ी अच्छा खेली है। बट कुछ चीज़ें रही हैं जिससे हम गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, तो 1-2 पॉइंट की कमी रही है वहाँ। अभी आगे मेहनत करेगी तो शायद गोल्ड लेके आए। देखो, पहले जो बच्चा आता है वो अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए वो पहले सेल्फ डिफेंस या फिर फिटनेस को लेके आता है हमारे पास। तो उसमें मैंने इसको देखा कि फिटनेस कराने के लिए तो ये ज़्यादा एक्टिव थी और हाइट भी इसकी सही थी और स्ट्रेंथ वगैरह स्पीड वगैरह मैंने जहाँ तक इसका देखा, तो फिर मैंने इसके घर वालों से बोला कि भाई आप इसको गेम ज्वाइन कराओ। मार्शल आर्ट का गेम जो हमारा वुशु है, इसमें काफ़ी गवर्नमेंट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट भी है, नौकरियों में भी है, उन सब में मेडल लेके आता है। तो मैंने बोला तो उन्होंने ज्वाइन कराया घर वालों ने। तो उसके बाद आप रिजल्ट आपके सामने है। बच्चा गोल्ड ले आए। बस भारत सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि खिलाड़ी से पहले कोचेज पे ध्यान दें, क्योंकि कोचेज की नौकरियां निकलेंगी और जो अच्छी प्रैक्टिस करा पाएंगे, क्योंकि हमारे अभी गौतम नगर और गाजियाबाद में इतने अच्छे कोचेज हैं नहीं। क्या महसूस कर रहे हैं आज? आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मेरी एक स्टूडेंट है जो कि इंटरनेशनल में मेडल लेके आई है और वो भी बहुत अच्छे खेलने के बाद लेके आई है। और यहाँ पे ये पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट है मेरी गर्ल्स में जो मेडल लेके आई है। भारत की बेटी नाम रोशन करके आई है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के रहने वाली हैं। ये यशिका हमारे साथ हैं जो कि वुशु गेम में अपना नाम रोशन करके आई हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए सीधा यशिका से बात कर लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की एकेडमी से बाहर खेलने गए थे, कैसा लग रहा है आपको इस समय? मेरे को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है एक इंटरनेशनल लेवल पे और मैंने सिल्वर मेडल जीता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है इससे। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? माता पिता का क्या आपको सहयोग रहा, क्या अटकलें आई लाइफ में, आप उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मम्मी पापा का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी और से तो मैं ये सब चीजें नहीं बोल पाती, बट मम्मी पापा को मैंने बोला कि मेरे को यहाँ जाना है। उन्होंने मेरे को इतना वो करा कि सपोर्ट करा कि यहाँ से ये, यहाँ से वो, सारी चीजें, फैसिलिटीज, सब चीज उन्होंने मेरी हर एक चीज को देखा। उन्हें लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे को आगे के लिए सपोर्ट करा बहुत ज्यादा। आपकी क्या उम्र है और कौन सी कक्षा में है?
और आपके गुरुओं का क्या इसमें योगदान रहा? मतलब कहाँ वो अटकलें आई थी लाइफ में जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, और ग्रो अप करने के लिए कौन से वो गुरु थे जिन्होंने आगे बढ़ाया? मेरे कोच हैं प्रवीण कुमार एंड ऋषि कुमारी। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप करने वाली होती हूँ, वो लोग होते हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं कि तू कर लेगी, यू कैन डू इट, एंड फाइनली आई हैव डन इट। दे हैव अ वेरी ह्यूज रोल इन माय लाइफ। देखिए, माता पिता ने और गुरुओं ने कहा यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकती हो, और इस बच्ची ने जो है भारत का नाम रोशन किया है, सिल्वर गोल्ड लाई है। आइए युवती की माता जी से बात कर लेते हैं। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना है जी। मैं यशिका की मम्मी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि इसने अपने भारत का, अपने दादा दादी का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अभी इतना क्या, आगे और बढ़ेगी। तो बचपन की कुछ यादें बताएं यशिका की, जो ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे अब लेकिन ये है कि हाँ, इसका ये गेम का मन था कि मैं इसको खेलती रहूंगी। मुझे लगता था कि एक बार को नहीं खेलेगी, लग जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि ना खेले, लेकिन इसका मुझे जब आगे देखा कदम बढ़ता हुआ, तो मैंने भी इसको फोर्स किया कि खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, आप कैमरे पे देख रहे हैं कि खुशी का इजहार जो है कितना, माता जी जो है विजेता की खुश हैं। आइए पिताजी से बात कर लेते हैं। सर, क्या करते हैं आप? मैं केपीएस कंपनी में फोरशॉप में मैनेजर हूँ। तो क्या कब लगा कि बच्ची जो है आगे बढ़ ये सकती है? जब इसको ज्वाइन कराया उसके थोड़े दिन बाद ही इसने जब पहली बार वो जीता, मेडल जीत के लेके आई दिल्ली से, उसके बाद मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारत का नाम रोशन करके आई हैं, क्या लगा कि ये कब खेलेंगी, कैसे बढ़ेंगी? आपको कब लग गया था ऐसा? क्या अटकलें आई हैं बच्चों के गेम में, और आज भारत का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? अटकलें तो फाइनेंशियली आती है प्रॉब्लम, क्योंकि अब नहीं कर पाते कभी कभी। तो अभी लास्ट में मैंने रिसेंटली कंपनी ज्वाइन करी केपीएस कोच, उन्होंने इसको फुल सपोर्ट किया, कंपनी की तरफ से उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। यानी कि कंपनी ने सपोर्ट किया। भारत सरकार से क्या सहयोग बच्ची को मिला, और या क्या अपेक्षा करते हैं अब इस समय आप? भारत सरकार से अपेक्षा यही है कि उनके झंडे तले खेलने गई है, बाकी तो वैसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो कम उधर से नहीं है। तो अब आगे क्या इरादा है बच्चे को, किस तरह से और आगे करना? खेलेगी आगे, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। तो माने कि हम गोल्ड का इंतजार करें? जी बिल्कुल। तो देखिए, ये विजेता के माता पिता थे जिन्होंने बताया सिल्वर तो आया है, गोल्ड की अभी बारी है। तमाम जानकारियों के साथ बने रहे मेरे साथ इंद्रेश शर्मा, इंडियन वॉइस न्यूज। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। आपको बता दें, इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में आए हुए थे। लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर ट्राली वाले मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस जो है वो फरार ट्रैक्टर ट्राली की तलाश में जुटी हुई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।